अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? वीडियोस बनी थी आज मेक्सिको के बारे में। मेक्सिको का वीज़ा आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं जो लोग पाकिस्तान में हैं, दुबई में हैं। उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या चाहिए और मेक्सिको का वीज़ा क्या पाकिस्तानी के लिए इजी है कि नहीं, कितना इजी है, इसकी डेपोटेशन भी हो जाती है और इसके लिए फ्री एंट्री भी है। कौन कौन से कंट्रीज़ का अगर आपके पास वीज़ा है तो आप वहाँ पे फ्री ऑन अराइवल आप जो है ना फ्लाई कर सकते हैं और एंट्री ले सकते हैं उसके लिए। तो पहले तो बात करेंगे कि पाकिस्तान से बेसिकली जो मेक्सिको का वीज़ा है वो अप्लाई नहीं होता। इसकी एम्बेसी पाकिस्तान में नहीं है। इसके लिए पाकिस्तानियों को मेक्सिको सॉरी ईरान में जाना पड़ता है। वहाँ पे इनकी एम्बेसी है, वहाँ पे जाके अपने डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करवाने पड़ते हैं और फिर वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं आप। मेक्सिको का वीज़ा बेसिकली एक बहुत ईजी वीज़ा है और पाकिस्तानियों की बहुत ज़्यादा अगर आप इवन क्योंकि मैं ईरान में गया नहीं हूँ तो दुबई इसकी यूएई में इसकी अम्बेसी है इसकी अबू धाबी में बहुत ज़्यादा लोग अम्बेसी में जाते हैं और वहाँ पे जाके अपना वीज़ा वगैरह अप्लाई करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करवाते हैं और इसका वीज़ा 1 से 7 दिन के अंदर अंदर मिल जाता है। टाइम ड्यूरेशन लेते हैं, अगर बैठे बैठे वहाँ पे 2-3 घंटे के अंदर अंदर वो आपका वीज़ा आपके पासपोर्ट के ऊपर स्टैंप कर देते हैं। बेसिकली अ, इसके लिए ट्रैवल हिस्ट्री इतनी ज़्यादा नहीं चाहिए। ट्रैवल हिस्ट्री अगर आपके पास एक आध कंट्री का भी वीज़ा है तो मुश्किल नहीं, आपको वीज़ा वहाँ का मेक्सिको का मिल जाएगा। इसकी टिकट थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, तकरीबन लगभग क्योंकि अगर दुबई से हिसाब लगाएं तो दुबई से थोड़ी सी एक्सपेंसिव 6,000 से लेकर 10-12 हज़ार दिरहम तक इसकी टिकट मिल जाती है। और पाकिस्तान से अगर आप अप्लाई करें तो पाकिस्तान से डायरेक्ट फ़्लाइट तो पाकिस्तान से नहीं जाएगी, एमिरेट्स से जाएगी या तुर्किश एयरलाइन जाएगी, वो एयरलाइन आप चूज़ करेंगे। पहले तो आप पाकिस्तान से, अगर मैं बताता हूँ प्रोसीजर कि पाकिस्तान से आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन वही जो बाकी वीज़ाज़ के लिए चाहिए होती है, वही डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होती है इसके लिए। अगर आपका बंदा को वहाँ पे है मेक्सिको में, वो आपको स्पॉन्सरशिप करता है, इनवाइट करता है, तो फिर डॉक्यूमेंटेशन वो होटल बुकिंग की जगह फिर उस स्पॉन्सर इनविटेशन वगैरह को अटैच करके तो आपने अपने डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करवाने होते हैं। उसमें आपकी एनओसी लेटर चाहिए होता है जिस कंपनी में आप जॉब करते हैं। होटल बुकिंग अगर इनविटे स्पॉन्सर आपका नहीं है तो होटल बुकिंग चाहिए। उसके बाद आपकी फ़्लाइट रिजर्वेशन चाहिए। अच्छा, ये डॉक्यूमेंट्स वो हैं जो आप अपने घर में बैठ के तैयार कर सकते हैं। अगर सपोज़ फ़र्ज़ करें अगर आपको एनओसी लेटर चाहिए, किसी कंपनी में आप जॉब करते हैं या अगर आपके किसी दोस्त की कंपनी है या किसी भाई या रिलेटिव्स की कंपनी है तो उसमें आप एनओसी लेटर कैसे ले सकते हैं। एनओसी लेटर उसको आप बोल सकते हैं कि यार आप शो भी कर सकते हैं कि यार अगर आप उसमें जॉब करते हैं या आपका कुछ शेयर्स उसमें है तो उसमें आप शो कर सकते हैं कि जी एनओसी लेटर मैंने, आप मुझे बना दें, इशू कर दें, तो मैं अब इस कंट्री का वीज़ा अप्लाई करना चाहता हूँ। उस पे आप मेंशन करवा लें कि ये मेरी सैलरी है, ये मेरा डेजिग्नेशन है और उस पे आप लीव्स अपनी जितनी दिनों के लिए आपने जाना है वो उस पे मेंशन करवा लें। अच्छा, तो उस सबसे पहले आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी मेक्सिको एम्बेसी की। मेक्सिको की एम्बेसी की अपॉइंटमेंट लेने के बाद फिर आप मेक्सिको एम्बेसी में जा सकते हैं। उसके लिए ईरान का वीज़ा आपको लेना पड़ेगा। सबसे पहले आप ईरान का वीज़ा लेंगे, उसके बाद आप अपनी अपॉइंटमेंट लेंगे फ़ोन के ज़रिए या ईमेल के ज़रिए आप अपनी अपॉइंटमेंट लेंगे। उसके बाद फिर आप अपनी डॉक्यूमेंटेशन लेके आप ईरान का ट्रैवल करेंगे। वहाँ पे जाके आपका इंटरव्यू एक होगा। सर से इतना ज़्यादा लंबा इंटरव्यू नहीं होगा, थोड़ा सा इंटरव्यू होगा। उस इंटरव्यू में आपने उस बंदे को सेटिस्फाई करना है जो आपका इंटरव्यू ले रहा है। बैंक स्टेटमेंट चाहिए इसके लिए 3 महीने की, 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए, 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट चाहिए, होटल बुकिंग चाहिए, फ़्लाइट रिजर्वेशन चाहिए, एनओसी लेटर जिस में आप जॉब करते हैं, टैक्स रिटर्न एनटीआर अगर आपके पास एनटीएन बना हुआ है वो आप साथ में अटैच करें। ठीक है, एप्लीकेशन उसकी आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं। जब आप ईमेल करेंगे या अपॉइंटमेंट लेंगे वो आपसे ईमेल पूछेगा तो उस ईमेल के ऊपर क्या करेगा, वो आपको एप्लीकेशन सेंड कर देगा। वो एक ही पेज की एप्लीकेशन है, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो उस पे लगानी है और एप्लीकेशन आपने फ़िलअप कर लेनी है, बाय हैंड भी फ़िलअप कर सकते हैं। सेम यही डॉक्यूमेंट आपने यूएई में क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन वहाँ पे आपने अपॉइंटमेंट लेनी है। अपॉइंटमेंट आपको देते हैं तकरीबन 1 या 2 वीक की मैक्सिमम, इतनी ज़्यादा डिले नहीं करते। 1-2 वीक की अपॉइंटमेंट होती है। उसके बाद आप बोलते हैं कि एम्बेसी में आप आ जाओ अपनी डॉक्यूमेंटेशन लेके। डॉक्यूमेंट उसमें क्या-क्या चाहिए, आपका जो अकामा है वहाँ का, रेज़िडेंस वीज़ा है, उसकी कापी, पासपोर्ट की कापी, जिस जौन-सी कंपनी आप जॉब कर रहे हैं उसका एनओसी लेटर, मैनेजर के साइन होने चाहिए, डेज़िग्नेशन, वहाँ पे आपकी सैलरी मेंशन होनी चाहिए। ये चीज़ें मेंशन हो, उसके ऊपर आप लिखा हो कि इस डेट को और इस डेट को ये बंदा जा रहा है। अच्छा, उसके बाद फ़्लाइट रिज़र्वेशन और होटल बुकिंग, ये दोनों चीज़ें आप कंप्यूटर पे बैठ के आप खुद बना सकते हैं। होटल बुकिंग आप बुकिंग डॉट कॉम से या गोदा से करवा लें, अगर आपका कोई इनविटेशन भेजने वाला वहाँ पे बंदा नहीं है। क्योंकि हर बंदे का कोई भी इनविटेशन भेजने वाला बंदा नहीं होता।
तो आप उसकी जगह होटल बुकिंग अटैच कर सकते हैं साथ में। बाकी वो अगर आपके पास शेंगेन, जापान या इन कंट्रीज़ के वीज़े हैं और आपका ट्रैवल है इन कंट्रीज़ का, तो आपके पास फिर बाद में वैलिड वीज़े हैं, तो आप फिर दोबारा भी ट्रैवल कर सकते हैं। सॉरी, आप यूएसए वगैरह का वीज़ा है तो आप ऑन अराइवल मेक्सिको के लिए ट्रैवल कर सकते हैं। अच्छा, जब आप एम्बेसी में जाते हैं तो वहाँ पे जाके वो आपका इंटरव्यू लेता है, छोटा सा इंटरव्यू होता है। उस इंटरव्यू में वो आपसे पूछेगा कि आप, इसके लिए बैंक स्टेटमेंट बड़ी मैटर करती है। इसके लिए बैंक, ये नहीं है बैंक स्टेटमेंट कि आपने प्रॉपर अपनी सैलरी डाली है अपने अकाउंट में, 50,000 या 1 लाख या 2 लाख पर महीने के हिसाब से डाल रहे हैं। उसके बाद आपने डालने के बाद आप अपनी स्टेटमेंट बनाई है आपने प्रॉपर। अगर आपकी स्टेटमेंट इस तरह की नहीं है, अगर आपके अकाउंट में जस्ट पैसे पड़े हैं 20,000 25,000 दिरहम या 1 लाख दिरहम आपके अकाउंट में आया जा रहा है आ रहा है, इस तरह की बैंक स्टेटमेंट भी चलती है मैक्सिको के एम्बेसी के लिए। मैक्सिको जस्ट सिर्फ अगर आपके अकाउंट में जितना ज़्यादा बैलेंस है, सिर्फ उस चीज़ को वो मैटर करेगा कि ये इस बंदे के पास इतने पैसे हैं, हाँ ये बंदा ट्रैवल कर सकता है इस कंट्री में। क्योंकि उसकी टिकट एक्सपेंसिव है, फिर वहाँ पे रहने का खर्चा तकरीबन अगर आप यूएई में हैं, आपके अकाउंट में 40-50 हज़ार दिरहम है इजीली है, या 30,000 से ऊपर है, तो आप इजीली आप मैक्सिको का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं और ले भी सकते हैं। एक दिन में वीज़ा मिलता है उसका, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ये साउथ अमेरिका के 2 वीज़े बहुत ज़्यादा ईजी हैं। 3 वीज़े, पेरू, ब्राज़ील और मैक्सिको। और क्योंकि ब्राज़ील, पेरू इसकी एंट्री की मुश्किल नहीं होती, मैक्सिको की थोड़ी सी एंट्री की मुश्किल होती है, क्योंकि जो 6 महीने का मल्टीपल वीज़ा देता है मैक्सिको, ब्राज़ील 1 साल का मल्टीपल वीज़ा देता है। जब आप डॉक्यूमेंटेशन लेके आप एम्बेसी में जाते हैं तो वहाँ पे आपसे थोड़ा सा एक इंटरव्यू लेगा, 15-20 मिनट या आधे घंटे का। वही आपकी सैलरी के बारे में पूछेगा, जॉब के बारे में पूछेगा, ठीक है, और आपसे पूछेगा कौन कौन सी आपने जगह या कितने दिन के लिए आपने जाना है। फिर वो आपके डॉक्यूमेंटेशन लेके थोड़ी सी वेरिफिकेशन करेगा और उसके बाद वो आपका वीज़ा आपके पासपोर्ट के ऊपर स्टैंप लगा देगा उसी टाइम। नहीं तो बहुत होगा तो वो बोलेगा आपको कि यार 1 या 2 दिन के बाद हम आप लोग को कॉल करेंगे, तो आप अपना पासपोर्ट आके कलेक्ट कर लेना। वो 6 महीने का मल्टीपल वीज़ा आपके पासपोर्ट के ऊपर स्टैंप कर देगा। और फ़ीस है उसकी 130 दिरहम उसकी फ़ीस है। और जस्ट यही है, इसके अलावा और कोई एक्स्ट्रा फ़ीस इसके चार्जेस नहीं है। बस यही इसके डॉक्यूमेंटेशन भी हैं, बिल्कुल ईज़ी प्रोसेस है, बाकी कंट्रीज़ की निस्बत नहीं है। मैक्सिको के वीज़े की वैल्यू भी है क्योंकि साउथ अमेरिका में ये ब्राज़ील और मैक्सिको एक हैसियत रखती हैं, अच्छी हैसियत रखती हैं, जिसमें टूरिज़्म भी बहुत ज़्यादा है। और क्योंकि मेरा एक दोस्त क्या, वो कैनकुन एयरपोर्ट पे गया था, और वो आज से तकरीबन 6-7 महीने पहले गया था, 6 महीने हो गए हैं उसको। मैक्सिको सिटी में नहीं गया, जो उस स्टेट में नहीं था गया, मैं कैनकुन से गया था, वहाँ से उसकी एंट्री हो गई थी। लेकिन उसके पास ब्राज़ील का भी वीज़ा था, ब्राज़ील गया, ब्राज़ील से कैनकुन गया, उसकी हो गई थी। लेकिन सुना भी है, मेरे 1-2 दोस्त, वो उसकी डेपुटेशन भी हुई है, क्योंकि डेपुटेशन अक्सर वहाँ से हो जाती है। उनको मोस्टली होता है कि यार ये लोग शायद यहाँ से आके और आगे यूएसए वगैरह में मूव करेंगे। तो ये एक प्रोसेस था, डॉक्यूमेंटेशन थी। तो अगर जो यूएई में रहते हैं उन लोगों को पता है कि इसके अलावा ये डॉक्यूमेंटेशन इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप एक दिन में, मैक्सिमम एक दिन में आप ये रेडी कर सकते हैं। तो यही डॉक्यूमेंटेशन थी और वीज़ा भी इजी है, बिल्कुल इजी है। तो बस ये एक इन्फॉर्मेशन थी। तो इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।